रास्ता ढूंढना पड़ेगा। बोलते ना परमात्मा, तत्व ज्ञान होने के पश्चात उस परम पद की खोज करनी चाहिए। ये तत्व ज्ञान क्या है? टॉर्च है। इस टॉर्च से हम लोग को उस लोक की खोज करके उस परमात्मा के परम पद को जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। इस टॉर्च से, तत्व ज्ञान टॉर्च से। मतलब इसी प्रकार हम लोग को तत्व ज्ञान जो है भगवान ने दिया हुआ, उस ज्ञान के ऊपर विचार करके कौन से वचन हम लोग को पालने चाहिए, कौन से वचन परमात्मा ने हम लोग को निर्देश दिए। कल चर्चा नहीं हुई है, जो ही जो क्या हो सकता है, प्राप्त कर सकता है भगवान को, जो परमात्मा के हर एक निर्देश को, आदेश को क्या करता है, पालने के लिए तैयार रहता है, उसको क्या होगा, उस परम पद की क्या। जब जीव सदगुरु मिले तो इच्छा मिटे, इसका अर्थ क्या बताया? जब जीवात्मा को ज्ञानदायक सच्चे ज्ञानदायक सतगुरु पूर्ण संत मिलते हैं और वह उनके बताए निर्देश अनुसार भक्ति करता है, तब मन की समस्त इच्छाएं, संसार की समस्त इच्छाएं अपने आप ही नष्ट हो जाती है। कब होती है? अपने आप बोल रहे हैं यहाँ पर। क्या है? पूर्ण संत मिलने और वह उनके बताए निर्देश मतलब क्या? परमात्मा ने बताए गए सत्संग रूपे जो आदेश है, आदेश तो भाव ही है कि उसके ऊपर उसको निर्देश बोल रहे, फाइनल, इसके ऊपर चलना, इससे चलोगे तो प्राप्त करोगे भगवान को। इसलिए परमात्मा निर्देश बताए इसको। निर्देश जो है, निर्देश मतलब फाइनल डिसीजन, ऐसे ही करना है आपको। ये हो गया निर्देश। भगवान ने जो ज्ञान दिया है हम लोग को, फाइनल आदेश है इसका, इसके पीछे और कुछ नहीं। इसलिए हम लोग को गुरुदेव भगवान ने दिए हुए एक एक वचन को सत्य मानकर उसके ऊपर अमल करके चलना पड़ेगा। कोई भी वचन हो भगवान का, उसके ऊपर सत्य मान के अपने लोग, तो सत्य हम लोग की जीव बुद्धि है, हम लोग को समझ में नहीं आता। इसलिए हम लोग को अपने गुरुदेव भगवान के हर एक वचन पर आंख बंद करके चलना है। जब तक परमात्मा ने क्या बताया, जब तक शरण में नहीं आता है, जब तक ज्ञान समझ में नहीं आता है, तब तक क्या करता है, वो आँख खोल के उसके इधर उधर देखता है, ये सच्चा है कि नहीं सच्चा है, गुरुदेव भगवान सच्चा है कि नहीं सच्चा है, उसके ज्ञान में खोजता है। फिर उसके बाद बाहर में खोजता है, फिर भगवान और किसी जगह खोजता है ना वो। तो क्या हो गया, खोज क्यों बाहर खोज रहा है अभी भगवान को छोड़कर? क्योंकि अभी तक उस गुरु को अभी तक भगवान नहीं माना, और गुरु के अंदर वो आकर उतना उसको समझा नहीं अभी तो। गुरु के जो सदगुरु रामपाल जी भगवान क्या है, इनके पास कौन सा ज्ञान है, जो समझ जाने के बाद उसने अपने गुरुदेव भगवान के हर एक वचन पर फाइनल डिसीजन समझ के उसके ऊपर चलना है। वो भगत का वचन है। इसलिए परमात्मा वचन जो भगत जो ज्ञान समझ लेता है और गुरु को सर्वस्व मान लेता है, उसके बाद उसकी आंखें बंद होनी चाहिए बस अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर चलने के लिए। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, तो भगत अपने वो समस्त इच्छाएं, संसार की इच्छाएं अपने आप मर जाती है, नष्ट हो जाती है। कब हो जाती है? जब उसके निर्देश मानेंगे तो अपने आप ही नष्ट होती चली जाती है। तब उसका वास्तविक लक्ष्य परम शांति और अपने मूल घर सतलोक का बोध हो जाता है। तब उसको बोध होता है हर एक वचन पर जो चलने के लिए विचार करता है ना भगवान के, तब वो उसको अनामिलोक का बोध, जो अपने असली सतलोक का बोध हो जाता है। फिर उसको मूल घर का क्या है? मूल घर का, मूल घर मतलब सतलोक। कौन सा सतलोक? परम शांति है। इसके पीछे नीचे परमात्मा दिया है ना, सतलोक यानी कि अनामिलोक। सतलोक समझो या अनामिलोक समझो, इनमें क्या काल और समय का प्रभाव है। प्रभाव क्या बताया? अनामिलोक में ना काल का प्रभाव है। काल मतलब समय का प्रभाव नहीं है। वहां पर जन्म मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, दुख नहीं है। वहां पर आत्माएं परमेश्वर के साथ अमर क्या है? अमर और आनंदमय अवस्था में रहती है। यह सृष्टि से बाहर का अमर धाम है। सृष्टि से बाहर का मतलब परमात्मा ने हम लोग को सृष्टि रचना बताई, परमात्मा ने बताई ना सृष्टि कहाँ पर है? सतलोक में, अलकलोक में, अगरलोक में, 21 ब्रह्मांड में, 7 संग ब्रह्मांड में, यहाँ पर सृष्टि है। सृष्टि परमात्मा बताइए, इस सृष्टि से बाहर से लोक हमारा है, आंडव पेड़ के बाहर से देश हमारा। परमात्मा बता रहे इस सृष्टि से बाहर जो है ना, उसका जो देश हमारा है परमात्मा। जहाँ पर सृष्टि है, प्रलय का, महाकाल का कोई, यहाँ जहाँ पर सृष्टि, प्रलय या महाकाल का कोई अधिकारी नहीं है। कहाँ पर? उस परम सतलोक समझो, अनामी लोक समझो, उस लोक में कोई भी हमारा बिल्कुल भी वहाँ पर सृष्टि भी नहीं है, प्रलय भी नहीं है। वो आदि अनादि सतलोक है। वो सबसे पहले से सतलोक है। उस लोक में हम सारी आत्मा आत्म रूप में रहती थी। इसलिए हम लोग को क्या हम समझा रहे, परमात्मा उस परमात्मा इच्छा खत्म होनी है तो परमात्मा के क्या करने पड़ेंगे, आगे बताया परमात्मा ने। वो उसके परमात्मा की जो पुस्तक लिखी हुई पुस्तक है, नहीं तो अपने परमात्मा बताए संग है, उसके ऊपर अनुसरण मतलब उसका फाइनल आदेश समझ के उसके ऊपर चलना है, तभी तो जाके वो परम धाम में पहुंचेगा। तब उसके अंदर यहाँ से निकलने की इच्छा, मतलब यहाँ से संसार की इच्छा हटेगी
जो संसारी चित धरी ना छुड़ाऊं तो तब यह जाकर यहाँ से इच्छा हटेगी, तब वो भगवान से पास चला जाएगा। भले उसके पास जो ज्ञान समझ पा रहा है, लेकिन समझ गया है, लेकिन उसने क्या करना है, उसके अभी तक उस परमात्मा हारे गोचर पर नहीं चल रहा है ना, उसने अपना प्रयास चालू रखना है, कभी हारना नहीं है। गुरुदेव भगवान के वचन है, उसके ऊपर चलने के लिए हारना नहीं है, बस चलते रहना है, कुछ भी हो उसके ऊपर चलना ही चलना है। गिरे उठे, जो गिरेगा तभी तो उठ के, जो गिरने के बाद फिर उठेगा नहीं तो फिर क्या फायदा उसका। गिरेगा फिर उठेगा, फिर गिरेगा उठेगा, वैसे करते करते बच्चा जो रहता है अचानक चलने के लिए सीखता है क्या? नहीं सीखता ना, वो गिरता है फिर उठता है, फिर वो चलने की कोशिश करता है। कि वो हार मान लेता है, डर के मारे हार मान लेता, मैं गिरता हूँ नीचे करके नहीं ना। इसी प्रकार भगत ने डर नहीं, हार नहीं माननी है, बस अपने गुरुदेव भगवान के उच्चर पर चलने के लिए आगे ही बढ़ना है। इसी प्रकार जो हम आगे बढ़ते रहेंगे तो भगवान अपना हमारे अंदर सारी इच्छा मिटते चला जाएगा फिर वो। जय भगत जी। सही है भगत जी। और मालिक मतलब बता भी रहे हैं कि मतलब जो भगवान के एक आदेश पे चलोगे तो परमात्मा गिराएंगे उठाएंगे, वो तो मालिक का हाथ में है ना भगत जी सब चीज। आपने जिस भगत अपने परमात्मा के वचन पर विश्वास हो गया, उसके पास दृढ़ता आनी चाहिए। दृढ़ता क्यों नहीं आती? विश्वास कम होने के चलते दृढ़ता नहीं आती उस भगत के अंदर। और विश्वास होगा तो दृढ़ता अपने आप ही आती है, दृढ़ करने की जरूरत नहीं है, दृढ़ अपने आप ही आती है जब भगवान के ज्ञान के भगवान पर विश्वास है तो। भगवान ने दिया वचन फाइनल, इसके ऊपर उसको फिर आगे पीछे नहीं देखेगा, उसको अपने आप ही दृढ़ता आती है। भगवान ने वचन बोले, ऐसे वचन बोले, हे भगवान ऐसा ज्ञान दिया, ये समझ के उसके ऊपर चलता रहता, किसी की सुनता नहीं है। उनको पता है सारे जीव है, उनके पास क्या है, खोखा है इनके पास कुछ भी नहीं है, वो खाली खोके ये सारे। वो भगवान एक ही है, भगवान के ऊपर उसे विश्वास करके फिर वो आगे बढ़ता है। उसके अंदर इतनी प्रबल प्रेरणा होती है भगवान के प्रति चलने के लिए, भगवान के ज्ञान के ऊपर चलने के लिए उसके इतना विश्वास बढ़ जाता है उसका। जी भगत जी। ये भगत जी वो मालिक जो है बहुत दया करते हैं, ऐसा वो मतलब जो भाई बहन जो प्रयास करते हैं ना, मालिक उनको मतलब बहुत कृपा भी करते हैं। उनको गिराएंगे परमात्मा, वो भगत को जो है परमात्मा एक बार गिराएंगे, दो बार गिराएंगे, मगर वो भगत की इच्छा है, परमात्मा प्रबल इच्छा है कि मालिक हमको चलना ही चलना है परमात्मा। बस परमात्मा आप जरूर कृपा करो, मालिक गिराओगे उठाओगे, मैं आपका बच्चा हूँ परमात्मा, हम जीव हैं, हमारी क्या इसमें वो है कि परमात्मा हम चले इस पे इस भक्ति मार्ग में, मगर आपकी कृपा होगी तो परमात्मा जरूर चलेंगे परमात्मा। तो परमात्मा दया करते हैं वो भाई बहनों को, फिर हर मतलब विकारों से धीरे धीरे परमात्मा दूर भी करते हैं। दूर भी करते हैं। हाँ जो जूलीगंज का जो वीडियो आया था, ऑडियो आया था, उसके ऊपर चर्चा करने के लिए कल से बोल रहे थे भगत जी। हाँ ठीक है, कर लीजिए भगत जी। हाँ ठीक ठीक ठीक। जी भगत जी आप ठीक टाइम आ गया क्या हुआ भगत जी? नहीं मालिक सही भगत जी टाइम सच्चाई अभी उसके ऊपर टाइम सच्चाई भगत जी दिया चर्चा करने के लिए। सच्चाई भगत जी मन में आया था अभी। मन में आया था बोलने के लिए, आप ही बोल दिए परमात्मा की दया से। भगत जी परमात्मा प्रेरणा करते सभी को। दो मिनट में तो परमात्मा को प्रेरणा करते हैं। बस। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो बंदी छोड़ की लौट कोनी और की। सच्चाई भैया जी, दासी सुबह जब परमात्मा जी को छोटी भोग आरती के साथ में भोग लगा रही थी, उसके बाद परमेश्वर का विनती का अंग कर रही थी, तब परमात्मा जी ने दिखाया चबूतरे को परमात्मा जी खड़े हैं। मालिक जी ने दो स्वरूप दिखाए, एक स्वरूप दिखाया अपना जो इस वर्तमान में है परमेश्वर का स्वरूप, और एक दिखाया 1997-98 का जो मुमल भगत जी ने जो गरीबदास जी की वो कुटिया बनवाई थी, वहाँ पे परमेश्वर जी गए तो वहाँ पे परमात्मा शब्द गा रहे, खाले पीले पे नस्ले हंसा जोड़ जोड़ नहीं धरना है, तुम सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना, ये वाला स्वरूप दिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहा मान वाली स्तुति से परमात्मा बहुत दूर रहता है, परमात्मा इनको पसंद नहीं करता है।
परमात्मा का मान सम्मान। आप जानते क्या होता है? एक बार फिर सत्सेवक बच्चों ने हमारी मिसाल पेश की है ज्ञान और अज्ञान की। ज्ञान परमात्मा का मान सम्मान है, परमात्मा के आदेशों में चलकर भक्ति करना, तन मन धन वचन कर्म से मर्यादाओं में रह के भक्ति करना, परमात्मा के हर एक वचन को फॉलो करना, परमात्मा को दुखी नहीं करना, परमात्मा क्या आदेश दे रहे, क्या कह रहे, क्या रहस्य है, क्या बताना चाहते उनको समझना, उनके गुण रहस्यों को जानना, उन पर चलकर भक्ति करना, ना कि ये यहाँ पे ड्रामाबाजी करना। और इन मैनेजमेंट वालों ने फिर एक बार अपनी अज्ञानता का प्रतीक पेश किया है यहाँ पर आकर के अपने गुरुजी अपने परमात्मा को मान सम्मान करवाने का ढोंग पाखंड। परमात्मा इनसे कोसों दूर रहता है, उनको ये परमात्मा को कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल भी ये पसंद नहीं है। परमात्मा का मान सम्मान करना है तो हमारी पुण्य कर्मी आत्माओं सत्सेवकों जैसा करो, तन मन धन वचन कर्म से भक्ति मर्यादा में चलकर भक्ति करना, परमात्मा को हर पर हर समय खुश रखना, हर उनका प्रयास उनकी कोशिश उनके हर कोशिश यही रहती कि परमात्मा ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न हो, खुश। भक्तों की क्या प्रयास रहते हैं? परमात्मा प्रसन्न हो। परमात्मा क्या बोले? परमात्मा कब प्रसन्न होता है? जब भगत यहाँ से अपने गुरुदेव भगवान को ज्ञान आधार बनाकर अपने उस लोग जहाँ से वो छोड़ के आए हैं उस लोग में जाने के लिए प्रबल इच्छा करता है। यहाँ से छोड़कर उस परमात्मा के लोग जाने के लिए, उस परमात्मा से पास रहने के लिए और परमात्मा से दूर होना होकर बस अपना भगवान जाने के लिए भगवान पर परमात्मा खुश होते हैं। इससे पहले क्या बताया? परमात्मा जो सत्सेवकों ने जो है जो मिसाल पेश की है, जो मान बढ़ाई ना करके। और एक बार सुन। और एक दिखाया 1997-98 का जो मूमल भगत जी ने जो गरीबदास जी की वो कुटिया बनवाई थी, वहाँ परमेश्वर जी गए तो वहाँ पे परमात्मा शब्द गा रहे, खाले पीले पे नस्ले हंसा जोड़ जोड़ नहीं धरना है, तुम सुनियो संत सुजान गर्व नहीं करना, ये वाला स्वरूप दिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे मान बड़ा स्तुति से परमात्मा बहुत दूर रहता है, परमात्मा इनको पसंद नहीं करता है। मान बड़ा स्तुति से परमात्मा दूर रहता है और इनको परमात्मा बिल्कुल पसंद नहीं करता है। जो हम लोग को परमात्मा ने जो पहले जैसे कि क्या थी मान बढ़ाई कैसी भी होती है, जैसे भी क्या है हमारे नज़दीकी जो कोई भाई बहन है, अड़ोसी पड़ोसी है, कुछ भी है, और जो कोई भी हमारे जैसे कहीं पर थोड़ी भी मान बढ़ाई है, भगवान के दरबार में रत्ती भर भी मान बढ़ाई नहीं चलती। क्या रत्ती भर भी मान बढ़ाई नहीं चलती। इसलिए परमात्मा हम लोग कोई मान बढ़ाई के चक्कर में ना गिरकर अपने भगवान की भक्ति करके इस लोक के अनामी लोक में जाना मतलब कोई आम बात नहीं है। वहाँ पर कोई मान बढ़ाई नहीं चलती, बस आधीन होके कुत्ता बन के भगवान की चिपक के रहना, भगवान के छोड़कर अन्य किसी के प्रति अपना भाव भी ना आना, और भगवान को ही अपने पास सब कुछ समझ के अपने भगवान के पास चले जाने के लिए उसके अंदर कौन सा भी अभिमान ना रहे। इसलिए परमात्मा क्या करते हैं, उस भगत को नीचे 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 गिरा देते हैं, उस भगत को भगवान के सिवा कुछ ना दिखाई दे। इसलिए भगवान ऐसे उस भगत को नीचे गिराते हैं और फिर उसके बाद उसको उस भगत के कोई नहीं होता तो उसको भगत क्या करता है, बस भगवान को खोजता है। और सारे उसको क्या करते हैं, अभी तक जो हुआ है ना, अभी तक जो कोई भी भगत बने हैं उनकी ऐसी परिस्थिति बनी है, सबके नजर में परमात्मा क्या करता है, उस भगत को नीचे गिराता है। जब नीचे गिरता है तो उसकी बस कुछ और वही नहीं रहता, भगत का कुछ है ही नहीं मेरा भगवान के सिवा। उस टाइम उसको लगता है, फिर वो भगत के अंदर मान बढ़ाई नहीं आती, फिर वो भगत आगे को चलता है। फिर जो जैसे बोलेगा उसके अनुसार चलता रहेगा तो उसके अंदर मान बढ़ाई आती है। भगवान जो है भगत के कहे अनुसार नहीं करता सारे काम। भगवान जो क्या करता है, उसका जो कोई हित है, वो जैसे जिस भगत का यहाँ पर हित है ना, वो हित देखता है भगवान। जिस भगत को भगवान के ऊपर विश्वास हो गया, मेरे भगवान जो करते हैं एक नंबर करते हैं, उसके बाद जो भगत क्या करते हैं, भगत को विश्वास हो गया ना कि बाबा हमारा भगवान क्या करते हैं, एक ही नंबर करते हैं, इतना विश्वास जब होता है ना तब भगवान उसके साथ क्या करते हैं, ये बिल्कुल भी अभी ये भगत में उसके साथ भी कितने भी ये करूंगा तो भी डगमग नहीं होने वाला, ये बिल्कुल भी डगमग नहीं होगा, इसके ऊपर मेरे ऊपर इसका पूरा विश्वास हो चुका है। तब वो भगत परमात्मा क्या करता है, उसका लेखा लेता है, उसके ऊपर फिर एक्शन चालू कर देता है। अभी एक्शन चालू करोगे तो ये कहीं डगमग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। वैसे भगत को पहले ज्ञान देकर उसके बाद उसकी परीक्षा लेकर उसको सारी दुनिया की नजरों से गिराता है। उसके बाद गिरने के बाद उसको कुछ दिखाई नहीं देता, उस भगत को पहले से उसको ज्ञान दिया गया है। उसके बाद फिर ज्ञान देने के बाद फिर परमात्मा उसको क्या करते हैं, ऐसे नीचे गिराकर उसके बाद और कुछ संसार में कोई नहीं इसको लगता है, तब वो जाकर अपने भगवान के सिवा उसको कोई दिखाई नहीं देता है।
जब भगवान के सिवा कोई दिखाई नहीं देगा तो भगवान दिखाई देगा, तभी तो उसके भगवान के अंदर प्रेम बनेगा और किसी के अंदर मान बढ़ाई बिल्कुल नहीं आएगी। छोटी छोटी बातों से मान बढ़ाई आती है, छोटी छोटी बातों से। इसलिए परमात्मा ने हम लोग की ऐसी परिस्थिति बनाई है, मान बढ़ाई आने ही नहीं है बस। खाली कोई भी अपना हो वहां पर किसी भगत ने क्या होता है ऐसा परमात्मा ने किया है, भगत भी बिल्कुल भी किसके आगे मान मतलब अभिमान से कुछ बोले भी ना, ऐसी बातें परमात्मा हमारे साथ कर रखी है। क्यों ऐसे भक्तों के साथ क्यों की जाती है परमात्मा तरफ से? क्योंकि भगत को इस लोक से निकाल कर अपने उस सतलोक में लेके जाना है, तभी तो मान बढ़ाई से दूर रहेगा, तभी तो उसकी ऐसी परिस्थिति बनेगी। चारों तरफ से उसको तो मान बढ़ाई की वही बातें रहेगी उसकी, तो कैसे भगत बन सकता है? फिर वो नहीं बन सकता। इसलिए हम लोग को परमात्मा ने क्या किया है, बढ़ाई से दूर रखने के लिए परमात्मा ने सारे सारे खेल खेले हुए हैं। सतलोक से मैनेजमेंट से भी अलग रखा है, सत्सयोग से भी अलग लगा रखकर आना में लोग को ज्ञान देकर यहाँ से इनको कैसे पार करना है, यही सब परमात्मा का खेल चालू है। इसलिए परमात्मा ने क्या किया, मान बढ़ाई की जो मिसाल होती है ये किसने क्या की है? सत्सेवकों ने मान बढ़ाई नहीं करने की, अधीनता से रहने की मिसाल जो परमात्मा ने क्या बताया, सत्सेवक ने की है। एक बार फिर सत्सेवक बच्चों ने हमारी मिसाल पेश की है ज्ञान और अज्ञान की। ज्ञान परमात्मा का मान सम्मान है, परमात्मा के आदेशों में चलकर भक्ति करना, तन मन धन वचन कर्म से मर्यादाओं में रह के भक्ति करना, परमात्मा के हर एक वचन को फॉलो करना, परमात्मा को दुखी नहीं करना, परमात्मा के हर एक वचन को फॉलो करना। भगत ने क्या है, जो वचन आता है ना भगवान का, सत्संग में हो ना, इस तरह हमने जो बुक लिखी है उसमें हो, ये हमारा विधान है। ये जो हमारा भगवान का क्या है भाई, जो गुरु वचन पे कट गए फंद 84 की आ गए, तो उसके ऊपर शंका नहीं करनी, उसके ऊपर विचार करना बाबा। जो कि भगवान हम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा छोड़ देना, जितना समझ में आ रहा है उसके अनुसार चलना है। जितना भी हम लोग को समझ में आ रहा है चलना है, बस खाली उसके आगे बढ़ना है। जब हमारी बुद्धि मैच्योर हो जाएगी तो आगे वाला पॉइंट बाद में समझ में आएगा। जितना समझ में आया है उतना परमात्मा हम लोग को इतना ही काफी, इसलिए परमात्मा हम लोग को उतना ही दिया है। आगे ना ज्यादा सोचे, फिर आगे चले। एक ना एक दिन भगवान उसके ऊपर जो आगे बढ़ने की तैयारी करता है उसको एक ना एक दिन समझाता है। वो टाइम आना चाहिए उस भगत को, वो टाइम आएगा तब वो आगे वाला शब्द समझ में आएगा। नहीं समझ में आने के बाद फिर उसको थोड़ा पीछे कर देना, छोड़ देना है। वो नहीं समझ में आ रहा है तो आगे फिर भक्ति करते जाना, फिर एक ना एक दिन उसको ऊपर परमात्मा क्या करेंगे, वो वचन भी समझा देगा। ऐसे ही हम लोग को आगे बढ़ना है। हर एक वचन के गुरुदेव भगवान के हर एक वचन सत्संग हो, और कोई भी ऐसा परमात्मा का पुस्तक हो उसके हर एक वचन को मानना है। वही तो परमात्मा में विधान है। विधान छोड़ के फिर क्या करे, विधान तोड़ के क्या फायदा है फिर भक्ति कर का? परमात्मा क्या आदेश दे रहे, क्या कह रहे, क्या रहस्य है, क्या बताना चाहते उनको समझना, उनके गुण रहस्यों को जानना, उन पर चलकर भक्ति करना। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं इतना ज्ञान देकर, उसके पीछे क्या उद्देश्य है भगवान का? भक्तों को परमात्मा हम लोग को तत्व ज्ञान होने के बाद परम पद की खोज करें, क्या उद्देश्य है परमात्मा इतना ज्ञान देने का? ज्ञान देकर इसके अंदर जो छुपा गूढ़ रहस्य है, गूढ़ रहस्य निकाल कर हम लोग को समझाना प्रेरणा करके, तो इसके पीछे परमात्मा क्या राज है इतना ज्ञान देने का? यही राज है, इतना ज्ञान, इतना पूरा संसार का ज्ञान देकर हम लोग को आगे बढ़ाने का। कि जीव से पियो बनो जहाँ से पहले तुम आए थे वहां पर जाने के लिए तैयारी रखो, ना कि ये यहाँ पे ड्रामाबाजी करना। और इन मैनेजमेंट वालों ने फिर एक बार अपनी अज्ञानता का प्रतीक पेश किया है। यहाँ पर आकर के अपने गुरुजी, अपने परमात्मा को मान सम्मान करवाने का ढोंग, पाखंड परमात्मा से कोसों दूर रहता है। उनको ये परमात्मा को कतई पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। परमात्मा का मान सम्मान करना है तो हमारी पुण्य कर्मी आत्माओं, सत्सेवकों जैसा करो। तन मन धन वचन कर्म से भक्ति मर्यादा में चलकर भक्ति करना, परमात्मा को हर पर हर समय खुश रखना। हर उनका प्रयास, उनकी कोशिश, उनके हर कोशिश यही रहती कि परमात्मा ज्यादा से ज्यादा प्रसन्न हो, खुश हो। ये होता है मान सम्मान। अगर परमात्मा की गरिमा बनाए रखनी है, पर आप चाहते हो कि परमात्मा का मान सम्मान करें, परमात्मा का गरिमा हो, तो उनके लिए आप मान सम्मान करना चाहते हो तो तन मन धन वचन कर्म से अपने परमात्मा, अपने गुरु जी के आदेशों पर चलकर भक्ति करो, ना कि पाखंड। गुरुदेव भगवान को खुश करना है, गुरुदेव भगवान का जो आदर करना है, सम्मान करना है, तो गुरुदेव भगवान के वचन पर दृढ़ता से आगे बढ़ना है, उसके ऊपर चलना है, उसके ऊपर अमल करना है।
गुरुदेव ने ज्ञान क्यों दिया गया है? इतने ज्ञान देकर फिर वो परमात्मा वो अज्ञातवास में क्यों गए हैं? हम लोग से क्यों दूर हुए हैं परमात्मा? इसके पीछे क्या करना परमात्मा जो बता दिया, इस ज्ञान बताकर हम लोग से दूर गए परमात्मा। ये देखने के लिए जो मैं जो दिया हुआ ज्ञान है, मैं परमात्मा ने दिया हुआ जो ज्ञान है, वो ज्ञान के ऊपर कितना अमल करते हैं और उसको अमल करके इसके ऊपर फिर से अपने संसार में जो जीवन है उसके जीवन में डाल के फिर वो भगवान के पास जाने की तैयारी कितना रखते हैं, कितना उसके अंदर तड़प रहती है, वो देखने के लिए तो परमात्मा ध्यान देकर हमसे दूर गए। उनका साथ दो। आप पाखंड में साथ देकर अपनी भक्ति मर्यादाओं से पीछे हट रहे हो, गुरु को दुखी कर रहे हो और मोक्ष से भी वंचित रह जाओगे। परमात्मा को मान सम्मान करना है तो भक्ति पे आगे बढ़ो, अपने मोक्ष की तरफ ध्यान दो। अगर आप यही भक्ति ना की और इसी ड्रामे भगवान को राजी रखना है तो क्या करना, परमात्मा बता रहे हैं इसमें इस बहन जी को कि आपने मोक्ष की तरफ ज्यादा ध्यान दो और आगे बढ़ो। भगत का ये सबसे बड़ा, भगवान को जो मान सम्मान भी करना है, भगवान को जो खुश भी करना है, तो अपने एक ही सबसे बड़ा भगवान को खुश करने का, आपने खुद के मोक्ष के लिए आगे बढ़ना है। हम जीव है, हम करता नहीं है, किसी और को क्या करे ज्ञान समझा कर हम लोग हमारे अंदर जो है उसको सबको अंदर सबको क्या करे ज्ञान समझा कर उसको भी आगे लेके आए, उसके भी लेके आए, फिर हम खुद का ना सोचे। यही सबसे बड़ा गलत है। परमात्मा क्या बोलते, जो खुद का जो मोक्ष नहीं करवा सकता दूसरे का क्या मोक्ष करवाएगा? नहीं कर सकता ना। पहले हम क्या बने, ज्ञान लेकर हम लोग परमात्मा के ज्ञान के ऊपर अड़िग बने, तब जाकर दूसरे को समझाने वाला कोई ऐसा पॉइंट रहेगा तो समझा सकता है। लेकिन खुद ही हम कमजोर पड़ते हैं, हम खुद हम लोग संसार में फंसते रहते हैं। जो कोई जीव है संसार में, अभी वो अपने मोक्ष लिए उतना ये नहीं कर रहा है, आप इस सबको दुनिया वालों को समझा रहा है आ जाओ भक्ति में, आ जाओ भक्ति में, तो क्या है फिर वो उसको खुद को फिर मोक्ष करने के लिए वो चिंता नहीं है, लेकिन दूसरों को समझाता रहता है। ऐसे ही जो परमात्मा खुश करने का सबसे बड़ा ये पॉइंट बताया, आपको खुद अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर चलने के लिए तैयारी रखना, भगवान को प्राप्त मतलब मोक्ष प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना, बस तभी तो जाके भगवान खुश होता है। दूसरे को हम बताते जाएंगे और हम पीछे रह जाए तो फिर फायदा नहीं है। फिर वो फंसे रहे तो आप मोक्ष से वंचित रह जाओगे। फिर गुरु को आपने मान सम्मान नहीं किया, बल्कि उसे इतना दुखी कर दिया, पता नहीं फिर कितने। क्या बता रहे हैं, जो मान सम्मान परमात्मा को देना है तो अपने मोक्ष के लिए तैयारी रखना है। और जो मोक्ष के लिए तैयारी नहीं रखता, अपने गुरुदेव भगवान के वचन पे चलने की तैयारी नहीं रखता है, तो परमात्मा बहुत दुखी कर रहा है। वो बोले कोई भी भगत हो, अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर चलकर आगे बढ़कर अपने भगवान के पास जाने के लिए, आने में लोग जाने के लिए तैयारी नहीं रखता है, तो भगवान को दुखी कर रहे वे। अभी ज्ञान होने के बाद भी दुखी कर रहे हैं। जो पहले ज्ञान नहीं था तो अलग बात है, लेकिन ज्ञान होने के बाद फिर उसके ऊपर चलने के लिए हिम्मत नहीं रखता है, तो फिर भगवान को दुखी करना ना। फिर जिस भगत को ज्ञान हो गया तो क्या है, उसको वो समझदार बन गया। समझदार बनने के बाद परमात्मा ने क्या हो गया, समझदार बनने के बाद वो क्या होता है, आगे वाला जो विद्यार्थी होता है ना परमात्मा का, जो समझदार है, तो उसको ये नहीं प्रेम से समझाया जाता है, उसको प्रेम से समझाकर उसको आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन जो आगे बढ़ गया, उसे ज्ञान हो गया, फिर गलती नहीं करनी पड़ेगी, उसको गलती नहीं करनी चाहिए। तब गलती करेगा तो फिर उसको क्या होगा, दंड मिलेगा, उसको छोटे का नहीं मिलेगा, ज्ञान नहीं है उसको। इसी प्रकार हम लोग को जो है भगवान को खुश करना है, तो हम खुद को अपने खुद के मोक्ष के लिए आगे बढ़ना है। हम खुद जब अपने मोक्ष के लिए आगे बढ़ेंगे तभी तो हम आगे जाएंगे, और जो आने वाला भी होगा, जैसे बार बार हम लोग हमारी चर्चा होती है, हम खुद आगे बढ़ेंगे। क्या होता है, हम खुद आगे बढ़ेंगे तभी तो जो हमारे नजदीक में कोई होगा भगत कोई, वो भी आगे बढ़ सकता है, और कोई आने वाला भी होगा हम लोग को देख कर आगे बढ़ेगा, फिर वो भी आएगा तो मोक्ष के लिए आएगा। वो भी हमारे जैसे हर भक्तों के विचार करके देख कर वही भी आप मोक्ष के लिए चलेगा ना। फिर ज्ञान समझकर मोक्ष के मार्ग पर चलेगा वो भी। और फिर हम ही पीछे हैं, फिर वो आगे वो आएगा तो हम लोग को देखेगा। जैसे कोई भी मैनेजमेंट हो, सत्सेवक हो, कोई भगत भी हो, कोई भी भगत हो, तो क्या करेगा, वो हम लोग को देखेगा ना, पहले पुराने भगत कैसे हैं, उसके ऊपर तो डिपेंड रहता है वो कितना भगत बनेगा। वो जैसे संगत में जाएगा वैसे उसकी संगति हो जाएगी। अच्छे संगति में जाएगा, अच्छी संगति हो जाएगी। अभी जो मैनेजमेंट की संगति कर रहे हैं तो मैनेजमेंट से क्या होगा, बस ये अपने घर बांधने की सेवा करो, और अपना ये जो पाइप जो है ना, पाइप देने के लिए सेवा दे दो, जो चल रहा है ना वहाँ पर, बस इसी के अंदर के वो ये हो जाएगा। बस सबके क्या करो,
संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान तो प्रचार सभी नहीं करना है, लेकिन इसमें बस इनका खुद का मोक्ष करने का उद्देश्य नहीं है यहाँ पर। ये तो बाद में इसका मोक्ष क्या है, इसका खुद का इतना मोक्ष करने का उद्देश्य नहीं है, अपना दूसरे को मोक्ष करने के पीछे लगे हुए। तुम ज्ञान समझो आ जाओ भक्ति में, ज्ञान समझो आ जाओ भक्ति। अरे जिसको परमात्मा समझ लो, जिसको परमात्मा मिल चुका है, उसको तो क्या करेगा वो परमात्मा ऐसे मिले, उसकी विधि मिल गई तो वो क्या करेगा, सबसे पहले खुद परमात्मा प्राप्त करना चाहेगा ना, खुद प्राप्त करना चाहेगा। जब प्राप्त कर रहा है तो उसको उसके दृढ़ता से आगे बढ़ेगा, और कोई आ भी रहा है तो उसको फिर एक दूसरे को बताकर फिर आगे बढ़ेगा। फिर जो खुद को आगे बढ़ना छोड़कर दूसरे को बताता रहेगा, दूसरे की सेवा करता रहेगा, तो फिर क्या होगा, हो रहा है ये क्या हो रहा है, फिर वो भगवान को खुश किया जा रहा है क्या दुखी किया जा रहा है, फिर उल्टा दुखी किया जा रहा है भगवान से। इसलिए हम लोग को अपने खुद की मोक्ष की चिंता होनी चाहिए। जो है हमारे पास कोई ऐसे भगत है, जैसे परमात्मा बताया, अति अधीन हो प्राणी तभी ये कही अगत कहानी। ये जो कहानी है ना अनामी लोग की, जो कहानी अति अधीन हो भगत, ऐसे भगतों को बताने जाएंगे, उसका क्या अनादर करेंगे। ऐसे पवित्र ज्ञान का जो अनादर करता है ना, तो हम लोग को उसके पास ज्ञान नहीं भेजना है बिल्कुल भी। उसके साथ बाद में इसी अनामी लोग की वाली चर्चा नहीं करनी, भले उसकी आगे नीचे वाली क्या करनी है तो बाद में करो, लेकिन वो अनामी लोग जो नहीं सुनता है तो उसकी नहीं करो उसके भगत के साथ। क्योंकि ये जो ज्ञान है पवित्र ज्ञान है, ये जो अनामी लोग का जो ज्ञान है, जीव से पीव बनने वाला ज्ञान है, ये सबसे मेन चीज है ये। इसलिए तो परमात्मा में इसको मूल ज्ञान और तत्व ज्ञान कहा गया है। ये तत्व ज्ञान का ये क्या है, निष्कर्ष है, ये सार है ये भक्ति का। अभी नहीं बताया कि इसमें अभी रात को चर्चा हो रही थी, उसके अंदर बताया इसका सार जो है, सार निष्कर्ष से जिस आत्मा को सदगुरु के द्वारा सच्चा ज्ञान और नाम प्राप्त होता है, वही सभी लोकों और कर्म बंधन से क्या है, वही सभी लोकों और कर्म बंधन से निकलकर अपने मूल धाम अमरलोक सतलोक, यानी अमरलोक और सतलोक, अमर सतलोक मतलब अनामी लोक, इसका कोष्टक लिखा है, में प्रवेश कर सकती हैं। यह वही स्थान है जिसमें वेदों और संतवाणियों में अक्षरातीत परम धाम और परम सतलोक कहा गया है। उस लोक में जाने के लिए ऐसे ये पवित्र ज्ञान है इसका, ये अनामी लोक का जो असली सतलोक है ना, पवित्र ज्ञान, उसकी चर्चा भी करेगा। उसको जो सतलोक के बारे में जो ठोकर में से कोई ऐसा भगत बोलेगा तो उसके बारे में उसके साथ नहीं चर्चा करनी है। हम थोड़ा क्या करते हैं, मान बढ़ाया करने, तो हमारा ज्ञान ऊपर रखने के लिए हम उसको बताते हैं ना, फिर ऐसा नहीं करना इस भक्ति मार्ग में। दो प्रेम से ऐसे दो शब्द बोलने लग जाए तो उसको अच्छा लगे तो उसको बता देना है, लेकिन उसके साथ बाबा थोड़ा सा ये करके अपना संघर्ष करके, नहीं ऐसा नहीं भगत जी होगा, ऐसा है भगत जी, ये नहीं भगत जी, ऐसे तुम गलत बोल रहे हो भगत जी, वैसे बोल रहे हो भगत जी। वो थोड़ा ध्यान पूर्वक सुने, प्रेम से उसकी भाव भी है वो ध्यान सुनने के, ऐसे भक्तों को बतानी है। इसलिए हम लोग को ऐसे भक्ति को नहीं बताने बिल्कुल भी। ऐसा कोई भगत हमारे नजदीक आएगा, प्रेम भाव से परमात्मा अति अधीन हो प्राणी तभी कही अकत कहानी, वो तो पहले से ऊँट के घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है, उसको ज्ञान समझाया जाएगा तो फिर हम ही को लात मार देता है। इससे अच्छा बाबा ना बताएं। ऐसे कोई भगत हो यदि प्रेम से उसकी अधीनता से प्रश्न करे तब उसको बतानी है, नहीं तो इसको अर्जुन को नहीं बताया, जो भगवत गीता में बताया अर्जुन को कह रहा था, तत्व संतों के पास जाकर नम्रता से के दंडवत प्रणाम करके नम्रता से अधीन होके उसको प्रसन्न कर, उसको प्रश्न कर उसको प्रसन्न करके उसको क्या करो, उससे ज्ञान ले तब उसको तुमको क्या करेंगे, वो प्रसन्न होने के बाद तत्व ज्ञान देंगे। फिर वो आगे वाले हम तो ऐसा हम लोग को क्या कर रहा है, वो जो कोई भगत भी है, ये परमात्मा के विधान हो गया ना भगवत गीता का, ये तो जो आगे वाला भगत है वो नहीं सुन रहा है बातें, फिर हम उसको बताने के चले जाते हैं, तो क्या फायदा उस भक्तों को बताकर, नहीं बताने बिल्कुल। वैसे जो ऐसी पवित्र बातें उसको क्या बताएं, वो जो मेरमी का भेद क्या, मेरमी के जैन ऐसे वाली है ना परमात्मा की, ये जग ठगाठग है क्या, मेल का भेद मेरमी को कहना, जो बात है ना परमात्मा बोलते हैं इस महल की जो मेन जो हस्ता है मेरमी मतलब जो उसके लायक है, उसको समझ, उसको अपने अंदर लेने के लायक ऐसी कुछ उसकी वार्ता हो रही है, उसकी चर्चा हो रही है बाबा, हाँ उसके अंदर जो चल रही जा रही बातें उसके दृढ़ता से सुन रहा है, ऐसे को बताओ। नहीं समझने वाले को नहीं, टेढ़ा बोलने वाले को नहीं समझाए बातें, क्योंकि ये बातें जो है परमात्मा की उस परम धाम की है। परमात्मा ने इसके अंदर छुप के इसके अंदर परमात्मा ने क्या क्या संकेत दिए हुए हैं। ऐसे ही जो जैसे ज्ञान है उसकी प्रति क्या हो, इसको डायरेक्ट टकराव नहीं,
ऐसे ही जो आत्मा है ना, ऐसा आत्मा ना टकराए, क्योंकि वो जो ज्ञान ऐसा पवित्र ज्ञान है, वो आत्मा भी इसको टकराएगी तो वो भी अपराधी बनती है। कौन जो आत्मा को ज्ञान नहीं है ना, वो भी अपराधी बनती है, तो ऐसे पवित्र ज्ञान को ठुकराएगी तब। इसलिए परमात्मा ने ज्ञान दिया है। कैसे करता परमात्मा ने, पहली से कक्षा से लेकर पीएचडी दिया हुआ है, जो जिस लायक होगा वो ले लेता है। इसलिए जो ऐसा आदमी भाषा भगत कोई हो, वो समझ सके, प्रेम से पूछ सके, ऐसे फिर उसके बाद वो उसको पता नहीं है, तब तक नहीं बतानी बातें ये। भले हम लोग चर्चा करते भगत भगत चर्चा कर रहे हो, भगत कोई समझने वाला है तो उसको पता नहीं है। अभी जो चर्चा चल रही है इसी में क्या होती है, किसको कौन समझ में आ रहा है, तो उसके अंदर भाई सब सारे भगत आने में लोग के हैं, इनको सब पता चल गया है। ये भगत जो है तो अपने क्या करना चाहिए, भगत भगत में चर्चा करने अच्छी बहुत अच्छी है, लेकिन जो नहीं समझने वाले हैं, टेढ़े बात करने वाले, उसको ना समझाने की, समझाने पर क्या फायदा है फिर। वो परमात्मा बोलते हैं ना, वो गधे को कितना ही ये करो, कितना भी खिलाओ, वो क्या करेगी, वो क्या करेगा, दूध देगा बाल्टी भर के? नहीं देगा ना, वो क्या देगा, मूत की बाल्टी भर के देगा वो। इसी प्रकार जो उसको कितने भी ज्ञान समझाओ, कुछ भी बताओ, फिर हम लोग को अज्ञानी सुना कर चला जाएगा, पागल हो चुका है, यहाँ पर कैसे लिखा है, वो पर कैसे लिखा है, सब लोग जाना है, वहां में लोग थोड़ी जाते हैं, वहां पर जाके मरोगे, ऐसे बातें बोलने से अच्छा बाबा उनको ना बताएं। उसके ऐसे पवित्र ज्ञान लेकर उसे ज्ञान ना, फिर उसे ऐसे वचन बोल देता है, हमारे वापस बोल देता है। ऐसे भक्तों को क्या बताए फिर? ये सब भक्तों ने हम लोग को इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। जो अधीन होगा प्राणी, उसी को बतानी है। उसको कोई ऐसा पॉइंट हो समझने वाला भगत होगा तो उसको ज्ञान अनुसार, परमात्मा के विधान अनुसार, परमात्मा ने कहाँ पर बताई गई ये बातें हैं, ये उसको स्पष्ट दिखाकर बतानी है बातें। ये अधीनता से भगत कोई प्रश्न कर रहा है, उसके को ऐसा हम लोग को भी लगता है बाबा ये भगत सुनने वाला है, तो उसके साथ बातें चर्चा करेंगे। चर्चा होने के बाद ये क्या करेगा, आज जो चर्चा होने के बाद तुरंत उसके ऊपर गुस्सा न करके उसके ऊपर विचार कर रहा है, उसके ऊपर चलना भी चाहता भी है। ऐसे भगतों को फिर आगे से आगे वाली बातें बताने, देखो भगत जी ऐसा है, देखो भगत जी। फिर वो ऐसा कोई भगत होगा थोड़ा टेढ़ा बोलने वाला, तो उसको तुरंत रुक जाना है। टेढ़ा बोलने वाले भगत के पास तुरंत रुक जाना है, आगे वाली बातें नहीं बताना उसको। और ऐसे छोटे छोटे पॉइंट समझाना है, छोड़ देना है, फिर उसके ऊपर विचार करता रहेगा। फिर वो थोड़े थोड़े बातें पॉइंट छोड़ देंगे, जैसे कि परमात्मा धर्मदास को क्या करते थे, ऐसे ही जो थोड़ा सा इंजेक्शन लगा के चले जाते थे ज्ञान का, उसके बाद फिर रोता था। फिर अब एक बार जो परमात्मा, फिर हम लोग नहीं छोड़ेंगे आपको, ज्ञान सुनेंगे, आपके कहे अनुसार चलेंगे। इसी प्रकार थोड़ा सा पॉइंट छोड़ देना है, उसके बाद विचार करे ये सारे भगत मिलकर। फिर उसके अंदर रात भर उसके अंदर चिंता बनेगी, टेंशन बनेगा, सच में यार आने में लोग तो परमात्मा बता दिया है कि बाबा आने में लोग में जाने के बाद इसका जन्म मृत्यु होगा, जन्म मृत्यु का रोग है, वहां पर जाके कटेगा, वहां पर पूर्ण मोक्ष होगा, तो बता रहे इसमें आने में लोग में जाने के लिए परमात्मा बताए हैं। इसलिए तब वो क्या करेगा, विचार करेगा, तो चिंतन मनन करेगा, तो उसके ऊपर चलने के लिए विचार करेगा, तब भगवान क्या करेगा, उसको आगे से आगे बातें सत्संग में देगा भी, चारों तरफ वही बातें देगा। क्योंकि इसकी क्या होगी, उस सत्संग सुनने से बुद्धि चेंज हो गई, उसकी इच्छा क्या बने, आना में लोग जाने के लिए ऐसे कोई पॉइंट है क्या, ये देखने के लिए बन रही है बस खाली। तब भगवान क्या करता है, चारों तरफ से उसको वही पॉइंट देता है जो पॉइंट आना में लोग के लिए होते हैं। बस उनके अंदर थोड़ा सा ये कर देना, बस उसके अंदर ऐसे कोई भगत होगा, तो सुनने वाला भगत होगा, तो नजदीकी कोई और कोई अपना ऐसे ही कोई ज्ञान समझने वाला होगा, तो उसे उसको बतानी है बातें, नहीं तो नहीं बतानी बिल्कुल भी। इसलिए परमात्मा छुपा कर याद, अभी तक ये जो ज्ञान है परमात्मा ने छुपा कर अभी लाया है, इसमें भगवान ने लाकर इसमें छोड़े हैं। इसलिए परमात्मा कहते उस अमर सतलोक यानी आनायम लोक में प्रवेश होगा। कब होगा, जो भी हो परमात्मा के, जिस आत्मा को सदगुरु के द्वारा सच्चा ज्ञान और नाम प्राप्त होता है, वह सभी लोगों से कर्म बंधन से निकलकर अपने मूल धाम सतलोक यानी आनायम लोक में प्रवेश करता है। जो नाम जो है, प्रथम नाम हो, सतनाम हो, सारनाम हो, परमात्मा ने क्या बताया, भगत ने कभी भी, जब वो भगत अपने भगवान को ज्ञान सुनकर उसके अनुसार जो नाम लेने लायक बनेगा, तो भगवान अपने आप नाम देगा। परमात्मा नहीं बताया कि एक भगत की कहानी, तो वो क्या कर रहा था कि नाम लेने के लिए जा रहा था, तो परमात्मा बहुत जल्दी नाम नहीं दिया उसको। बहुत बार मुझे नाम दे दो गुरुजी, मुझे नाम दे दो। परमात्मा बोलेगा नहीं, अभी तो राजा है, अभी तो। फिर उसको बैल के कीचड़ के पैर चले गए, उसके ऊपर कीचड़ आ गया, तो उसको जो बैल वाले को गाली देने लगा। तो ये जो नाम है ना, ऐसे भगत जब नाम भगवान के वचन पर चलने के लिए तैयार होते हैं, भगवान फिर वो क्या होता है,
जब हम सच में तैयार हो गए तो भगवान हम लोग को बुला के नाम देगा। हम लोग के अंदर जो है, जो परमात्मा ने बताया इसमें नाम, जो क्या बताया इसमें नाम प्राप्त हो जाता है ना, वही बताया ना, परमात्मा सच्चा ज्ञान और नाम प्राप्त हो जाता है तो परमात्मा उस भगत अपने उस आनंद लोक में चला जाता है। तो क्या होगा, जो भगत भगत के अंदर है तो परमात्मा बता ही दिया ज्ञान है ये। जो ज्ञान के लायक बनेगा, ज्ञान सुनकर उस नाम के लायक बनेगा तो परमात्मा बुला के उसको नाम दिया जाएगा। फिर वो जब चीरा जो रहता है ना, जब फोड़ा रहता है, जब तक वो चीरा डालने के लायक नहीं बनेगा, पकेगा नहीं है, तब तक उसके अंदर डॉक्टर जो मावा मही क्या नहीं करता, उसका औषधि नहीं करता, उसको चीरा नहीं भरता उसको। इसी प्रकार जो है भगत जब नाम सार नाम हो, कुटला कौन सा भी नाम हो, लेने के लायक जब बनेगा तब उसको क्या किया जाएगा, नाम दिया जाएगा। भगवान को पता ही है, बस भगत ने क्या करनी है, सत्संग सुना है ना, उसके ऊपर चलने की तैयारी रखनी है। भगवान को पता रहता आगे भी क्या करेगा, ये आगे फिर सारनामे सतनामे प्रसाद जो है ना, उसके ऊपर चल सकता है नहीं चल सकता, उसी भगत को परमात्मा देता है ये नामे, ये सारे नाम। इसी प्रकार जो हम लोग को भगवान के हर एक वचन पर चलने के लिए तत्पर रहना है, तभी जाके वो आगे वाला जो कोई नाम होगा जो हम लोग को लेके जाने के लिए, तो भगवान हम लोग को बुला के देगा। नहीं तो भगवान हम लोग को यहाँ पर भगवान नहीं है, भगवान ये भगवान है, ये भगवान कैसे भी आकर दे सकता है, इसकी कोई ये नहीं है, स्वप्न में आकर दे, रियलिटी में आकर दे, अचानक प्रकट हो जाए। बहुत सारे भगतों को भी नाम दिया है ना भगवान ने ऐसे आकर। ऐसे भगत के अंदर इतनी स्फूर्ति ये रहेगी, उसके ऊपर अनुसरण करने की भगवान के हर एक वचन पर और दृढ़ता रहेगी, तो भगवान खुद आएंगे, खुद इस भगत को अगर नाम भी देंगे, उसको आना भी लोक में लेके भी जाएंगे। इसलिए किसी बात की टेंशन ना लेकर हर एक भगवान के, गुरुदेव भगवान के जो ये है ना ज्ञान दिए हैं, ज्ञान के ऊपर चलने की तैयारी रखनी है। और भगत ने जितना हो सके यहाँ से निकलकर अपने वो असली सतलोक जाने की तैयारी रखनी है। ऐसा हमको युग लग जाएंगे आपको संभालने में, संभालेगा भी कि नहीं संभालेगा ये परमात्मा पर निर्भर करता है। परमात्मा बहुत खुश हो रहे कि हमारे बच्चे जो है ना, पुण्यकर्मी आत्माएं, जो सत्सेवक बच्चे जो यहाँ नहीं आए, इस पाखंड में शामिल नहीं हुए, उन्होंने हमारा सीना गर्भ से चौड़ा कर दिया। उन्होंने फिर एक बार अपनी ज्ञान की और अपनी समर्थता या अपनी परमात्मा की समर्थता की फिर एक बार मिसाल पेश की है। हम उनको कोटि कोटि आशीर्वाद देते हैं, अनंत कोटि बार हम उनको आशीर्वाद देते। परमात्मा ऐसे कह रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं परमात्मा मैक लेकर के, और बहुत चारों तरफ भीड़ लगी, उसी चबूतरे पे खड़े होकर यही शब्द बोल रहे हैं। परमात्मा इन चीजों से बहुत दूर रहता है, उनको ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सब मान बढ़ाई, परमात्मा शब्द गाते, मान बढ़ाई स्तुति जो तिनके दूर भगाए, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। क्या बताया, मान बढ़ाई क्या है, तिनके जो तोड़ भगावे, तब जो कोई राम भगत गत पावे। तिनके मतलब तिनके इतना भी कोई मान बढ़ाई होगी ना, उसको भी तोड़ के दूर भगाना पड़ेगा, तब जाके राम भगत गत पावेगा, मतलब मोक्ष प्राप्त कर लेगा। तिनके इतने भी तिनके इतने भी हमारे अंदर मान बढ़ाई हो गई तो भगवान हमसे दूर है। मान बढ़ाई से हरि दूर, आजीज के हरि सदा दूर। मान बढ़ाई से क्या है, भगवान दूर रहता है, और आजीज मतलब बहुत ही अधीनता से गरीब के दर रहता है। ऐसे एकदम परमात्मा के जैसे एकदम शांत रहता है, किसी की से ज्यादा ये नहीं करता है, सेवा करता रहता है अपनी जो कुछ भी है, लेकिन किसी से उल्टा नहीं बोलता, किसी से अपने हर एक वचन पर चलने के लिए तैयारी रखता है। और जो हर एक घट में जो परमात्मा बोल रहे हैं, ज्ञान आधार से समझ कर उसके ऊपर कितना चलना है नहीं चलना है उसके ऊपर, और जो किसी के प्रति उल्टा नहीं बातें नहीं करता है, मतलब उसका अभिमान कोई नहीं, बस अपने सबसे अधीन होकर रहता है, उस भगत को परमात्मा बहुत पसंद करता है। ऐसा शब्द परमात्मा जी बोल रहे, ऐसी को बोलना नहीं आता, इसलिए मालिक क्षमा करे। परमात्मा जी बहुत खुश हो रहे सत्सेवक भाई बहनों पर। ये मेरी पुण्यकर्मी बहुत प्यारी और बहुत अच्छी आत्मा है, जिन्होंने हमारे हृदय में अपनी जगह बनाई है। आपको पता, परमात्मा के हृदय में जगह बनाना इतना मामूली, इतना आसान काम नहीं है। गन्ने की तरह निचोड़ना पड़ता है, मोम की तरह पिघलना पड़ता है, तब परमात्मा के हृदय में जाकर कहीं भगत अपनी जगह बना पाता है, जो कि सत्सेवकों ने बनाई है। इनकी जगह और दिन में दिन बनती जा रही है, और मैनेजमेंट वालों की जगह खत्म होती जा रही है, समाप्त हुई सब चीजें।
बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। जो क्या है, परमात्मा के दिल में जगह बनाने मतलब मौन भक्ति के पिघलना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यही संघर्ष जब होता है ना भगत के साथ, जो भगत के साथ संघर्ष होता है उसी के तो परमात्मा के, उसी का तो हृदय में, परमात्मा हृदय में जगह बनेगी। जो भगत अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर चलने के लिए तत्पर रहता है, भगवान के पास जाने की तैयारी करता रहता है, उस भगत को ही परमात्मा क्या करेंगे, जो वचन उसके जो जो यहाँ से निकल कर अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयार रखता है ना, और जो गुरुदेव भगवान के हर एक वचन पर जो जितना समझ में आ रहा है, किसी के माध्यम से हो उसको जो समझ में आ रहा है उसके माध्यम से हो, और किसी भगत के माध्यम से जो भगत को समझाया जाता है, भगवान उसी भगत के माध्यम से भगवान समझाता है, वो तो समझ के आगे बढ़ता है। तो वो भगवान क्या, वो ज्ञान को आधार बना के वो भगत आगे बढ़ रहा है। वो कोई भी उसको बताए, कोई किसी भगत के माध्यम से हो और किसी के, और खुद को जितना समझ परमात्मा प्रेरणा करे उसको, इसके माध्यम से उसको जो भी अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर चलने के लिए तैयारी रखता है, तो भगवान बहुत खुश हो जाता है। तब भगवान खुश होता है, तब जाके भगवान के हृदय में एक जगह बनती है। अब जो भगवान ने जो ज्ञान दिया उसके ऊपर चलने के लिए जो कोई भी ऐसी बाधा आती है, तो उसको बाधा को तोड़ के आगे बढ़ने के लिए हिम्मत रहनी चाहिए भगत को, क्योंकि भगवान ने मुझे वचन दिया है। भगवान के वचन मतलब फाइनल डिसीजन है ये। संसार के कोई भी जो चीज है ना, संसार की कोई भी चीज उसको तोड़ नहीं पाएगी। फाइनल वचन सत्य वचन है और अड़िग वचन है। उस वचन को संसार का कोई भी जीव जो है, हम उसको तोड़ने का प्रयास करें, उसको उस वचन से हम लोग को हटाने का प्रयत्न करें, लेकिन बिल्कुल भी हम लोग को आगे पीछे नहीं देखना है। भगवान के वचन फाइनल डिसीजन है। तो वो जीव है, तुम्हारे पास क्या ज्ञान है, तो हम लोग को अपने भगवान के वचन से ऊपर से हम लोग को हटा कर साइड में करना चाह रहा है। नहीं यार, बिल्कुल, ये तो भगवान उसको प्रेरणा करके वो भगत कितना दृढ़ देखने के लिए करवा रहे हैं। जीव की क्या औकात, तो हम लोग को जो जीव भगवान के जो भगत है अपने भगवान के न्याय अनुसार चल रहे हैं, तो कोई उसको रोक सके, कोई नहीं रोक सकता भगवान के भगत को। काल की का औकात भी नहीं है भगवान के भगत के नजदीक भी आ जाए, तो वो कोई आ रहा है, हम लोग को टॉर्चर कर रहा है, कौन करवा रहा है फिर हम लोग को टॉर्चर कर रहे हैं ना, कौन टॉर्चर कर रहा है, भगवान उससे करवा रहे हैं। क्यों टॉर्चर कर रहे हैं, जिसको मैंने ज्ञान दिया है, कितना उस ज्ञान के ऊपर अड़िग रहता है। भगवान ही सब खेलते हैं, लेकिन जो भगवान जो भगत अपने भगवान से कितना प्रेम करता है ना, वो भगवान देखता रहता है। भगत का प्रेम जो है भगवान के वचन पर चलने में जितना दृढ़ दिखता है ना, तभी तो उसका प्रेम दिखाई देता है। कितना प्रेम करता है अपने भगवान से, ये वाला जो प्रेम है ना, भगवान से कितना प्रेम करता है दिखने के लिए परमात्मा देखता है। जो मैंने वचन बता दिए हैं, कोई ऐसी पॉइंट आएगी तो आगे पीछे करेगा या कि नहीं करेगा, या भगत या दृढ़ रहेगा अपने भगवान के वचन पर, थोड़ा के ढीला पड़ जाएगा, नहीं तो फिर वो भक्ति में जरूर पीछा चलाएगा, फिर वो नहीं तो वो भगवान का वचन जो तोड़ देगा वहीं पर। ऐसे जो रहते हैं ना, भगवान उसको क्या करते हो, वो तो परमात्मा ने क्या किया है, उसको एक हम आगे बढ़ने के लिए परमात्मा ने उसको ये दिया, वो कितना भी उसके वचन, मेरे वचन पर चलने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए भगवान उसकी परीक्षा लेता रहता है। उस परीक्षा का टाइम जो भगत पीछे देखेगा, संसार की तरफ देखेगा, तो क्या होगा फिर वो उसका जो ये था ना, परमात्मा का नुक्ता था ना, वो नुक्ता हट गया। ऐसे नुक्ते परमात्मा क्या होते हैं, तैयार करते हैं, लेकिन उस नुक्ते के ऊपर चलने के लिए हम लोग को तैयारी करनी पड़ेगी। उसके ऊपर कहते भगवान के हर एक वचन, सबसे पहले मेन चीज है सबके भगत के अंदर, अपने भगवान के वचन, मतलब असंख्य ब्रह्म नाश हो सकते हैं, अपने भगवान के वचन सत्य रहेंगे, असत्य नहीं हो सकते ये, और सत्य रहेंगे। ऐसे भगत के अंदर ये भाव होना चाहिए। अब भगत के अंदर ये भाव हो जाएगा, तभी तो जाकर अपने भगवान के वचन पर टिक सकेगा। कोई भी उसको जीव तोड़ने के प्रयत्न करेगा, नहीं टूटेगा वो। क्यों नहीं टूटेगा, उसको पता है मेरे गुरुदेव भगवान के वचन क्या है, मेरे गुरुदेव भगवान के वचन फाइनल डिसीजन है, ये फाइनल है, ये इसके अंदर कोई त्रुटि नहीं हो सकती। तब जाके अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर सारी दुनिया उसको थू करेगी, वो कुछ भी बोलेगी, तब भी उसको अंदर अपने भगवान के वचन के प्रति जरा भी संशय नहीं आएगा, तब जाके वो भगवान की परीक्षा में पास होता है। इसलिए परमात्मा जानबूझ के ऊपर जितना चल रहा है ना, उसको जानबूझ के कितना उसको पीछे हटाने के प्रयत्न करता है। लेकिन क्या किसी जीव की क्या औकात है भगत के ज्ञान के, चलने वाले ज्ञान के ऊपर उसको आकर रोक सके, कोई उसकी ये कर सके, कोई नहीं रोक पाता। परमात्मा जानबूझ के उसकी परीक्षा लेते हैं, कितना भी भगत मेरा दृढ़ बना है। ऐसे ही भगवान प्रसन्न होता है, ऐसे ही भगवान को प्रसन्न करके अपने भगवान के उस लोक में जाने के लिए तैयारी रखनी पड़ती है।
ये खत्म हो गया भगत जी, हो गया। जी हम लोग को अपने भगवान के उच्चारण पर चलने के लिए एक विश्वास उत्पन्न करवाती है। उसी विश्वास के कहे कबीर सुनो वैसा तो मैं तो विश्वास में, जब भगत के अंदर विश्वास जब भगवान के प्रति होगा तभी तो भगवान के जो वचन है उस वचन पर भगत चल पाएगा, क्योंकि उस भगत को अपने भगवान के पर विश्वास है। और जब भगवान के जो वचन आते हैं तो वचन पर तो उसको जान दे देता है, लेकिन पीछे नहीं हटता। संत सुरमा शेर आगे को बढ़ता है, कब बढ़ता है? अपने भगवान के, वो जिस भगवान जो भगवान को भगवान मानता है ना, उस भगवान के ऊपर जो विश्वास होगा तभी तो आगे बढ़ पाता है, ना तो बढ़ नहीं पाता, वो बिल्कुल नहीं बढ़ पाता, संघर्ष नहीं कर पाता, दुनिया से ढीला हो जाता है। फिर इसलिए उसका विश्वास है, उसको क्या करेगा? उस भगवान से मिलाएगा। जब उसके अंदर विश्वास है तभी तो जाकर अपने भगवान के जो दी हुई जो ये ज्ञान है और जो दी हुई मर्यादा है उसके ऊपर टिक पाएगा। जो वचन बोले भगवान ने, जब मोक्ष प्राप्ति के लिए कैसे कैसे वचन होते जो बताई है ना, वो तभी जो उसकी परीक्षा आएगी तभी तो समझ में आएगा। ऐसे कोई भी उसके ऊपर अमल कर रहा है, ऐसे तो कोई भी उसके ऊपर अमल कर रहा है, जैसे कि आमतौर पर हम लोग को जैसे मर्यादा बता दी गई है तब हम लोग को उसके ऊपर चलते हैं। लेकिन उसके जब ऐसा परिस्थिति आती है गुरुदेव भगवान के उच्चर पर चलने के लिए, तो भगवान परीक्षा लेता है, तो तब वो असली उसका क्या है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वचन पर देखने के लिए परमात्मा परीक्षा ले रहे हैं। फिर वो इतना समझ लो हमने क्या किया, 10 महीने तक उसको पालन किया, 1 साल तक किया, 2 साल तक किया, लेकिन परमात्मा ने उसको पालन कितना ही इस वचन पर दृढ़ देखने के लिए परमात्मा उसकी परीक्षा ले ली, फिर फेल हो गया। तो 2 साल तक किया हुआ पालन फेल हो गया उसी टाइम। 2 साल तक उसके किए हुए अभ्यास 2 साल में अभ्यास किया हम लोगों ने। इसके बाद लेकिन हम तो क्या हुए, परीक्षा ही 1 घंटे या 2 घंटे या 2 दिन 4 दिन की परीक्षा होती है, उसमें हम फेल हो गए। तो 2 साल की हुई परीक्षा का व्यर्थ गया ना। फिर 2 साल तक अभ्यास किया, हाँ 2 साल तक अभ्यास किया, उसके ऊपर चलने के लिए जो प्रयत्न किया है वो तो फेल हो गया। ऐसा कौन है जो भगत हुए ना, कोई भगत है अभ्यास किया उसके ऊपर उसके बाद वो फेल होना चाहेगा? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हम लोग को जो उसके वचन पर चल रहे हो उसको हल्के में ना लेकर अपने दिमाग में उसको ये करे, बाबा हम लोग परमात्मा हम लोग को चला रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर हम पास नहीं होंगे तो फिर हम लोग को पीछे जाना पड़ेगा, फिर पहले से उस वचन पर पहले से चलना पड़ेगा। एक बार फेल हो गया तो मतलब उसको फिर उसके ऊपर दृढ़ता से चलना पड़ेगा ना। फिर ऐसे पहली बार हम लोग ऐसे दृढ़ता से चले कि हम फेल ना हो। गुरुदेव का भगवान जी जब टाइम आएगा, जब कब होगा वो विश्वास, अपने भगवान के प्रति विश्वास कितना है भगत का, तब उसके ऊपर सारा खेल रहता है। आज विश्वास तभी उत्पन्न होता है जब उसका ज्ञान सुनेंगे और समझ में आएगा ये असली भगवान नहीं है, तब जाकर विश्वास उत्पन्न होगा। कितना भी उसके साथ सारे उसके साथ सारे जो है ना, उसके साथ पूरा उसका जो है ना उसके साथ सारा नष्ट हो जाए, उसका सारे डूबती दिखाई दे, फिर भी उसका विश्वास डगमग नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार भगत का जो है संसार में बस अपने भगवान दिखाई देना चाहिए, जब जाके उसका विश्वास क्या बनेगा, अपने भगवान के प्रति जो है ना 7वें आसमान पर चला जाएगा, फिर वो आसमान छू लेगा वो उसका विश्वास। तब कब? उसको ज्ञान होने जाने के बाद। असली जो लोग जो है परमात्मा का, जो असली परमात्मा का धाम है, असली जो परमात्मा का लोक है, जहाँ पर जाने के लिए तैयारी करता है, तो भगवान उसके साथ साथ मर्यादा भी दी है, उसकी मर्यादा पर चलने के लिए उसको तैयारी भी रखनी पड़ेगी। जो कोई सत्संग के माध्यम से हो, और हम लोग को अभी जो चर्चा चलती है चर्चा के माध्यम से हो, हम लोग को बताते हैं ना परमात्मा, ये भी सत्संग है, ये चर्चा चल रही है, इसके माध्यम से हम लोग को जो बताई जाती है उसके ऊपर हल्के में ना लेकर उसके ऊपर दृढ़ता से आगे बढ़ने के लिए हिम्मत करें। जब छोटी छोटी है थोड़ा क्या करेंगे, छोटे छोटे पालन करते चले जाएंगे तो बड़े वाले के पास इजी हो जाएगा। वो छोटे छोटे पालन करेंगे तो बड़ा भी इजी हो जाएंगे, लेकिन सारे हम बड़े छोटे छोटे तोड़ देंगे तो हम लोग को बड़ा क्या होगा, बड़ा कमजोर कर देगा फिर वो।
बिल्कुल। इसी प्रकार जैसे परीक्षा होती है, तो परीक्षा से ये पता लगता है कि हम कितना आगे गए हैं। और जब हम हाँ, तब केवल पता ज्ञान चलता है, जब लेते परीक्षा में रहेंगे पास हो जाते हैं तब पता चलता है वो कितना आगे गए। केवल ज्ञान लेते रहेंगे, परीक्षा नहीं होगी तो फिर हमको पता कैसे चलेगा और हम कहाँ पहुँचे, कितना हमको ज्ञान हुआ, कितना नहीं हुआ। और परीक्षा ना होने के कारण हमको भगत जी है ना, वहाँ अंदर है ना विचलित होने की प्रक्रिया रहती कि हम कहीं फेल ना जाए, चिंता बनी रहती है उसकी। हाँ हाँ हाँ। अभी जैसे परमात्मा ने एक बार झाड़ा लिया, तो उसमें से परमात्मा नहीं बताते सार मतलब सतनाम के लिए या सार नाम के लिए लोग लाइन लगाए थे, 40 लोग थे, झाड़ा मारने के बाद पता लगा 1-1.5 बचे थे। तो ऐसे ही परमात्मा जो लोग जहाँ की तैयारी करेंगे उसका जो परमात्मा परीक्षा लेंगे, तो अगर 100 है तो हम्म। 100 में 10 बचेंगे। तो ऐसे ही परमात्मा परीक्षा लेते 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 उसमें से जो उसमें मेन है, जो परमात्मा की हंस होती है वो बच जाती है, बाकी सब किनारे हो जाते हैं। अब बिना परीक्षा लिए आगे हम्म। नहीं जा सकता कोई। नहीं जा सकता भगत जी, तो परीक्षा हमारे होगी साथ तभी तो संगति में जाके क्या अगली हो रहा कक्षा है, में चलेगा वो। तो वैसे ही जैसे कि भगत जी क्या परमात्मा भी। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो जैसे सत्संगति वाले भगत भाई बहन हैं, उनको केवल ज्ञान 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 मिलते चला गया, भगत जी केवल ज्ञान मिलते चला गया। हाँ हाँ तो परीक्षा ना होने के कारण से वो ज्ञानी बन चुके हैं, परीक्षा हो जाएगा उनका ज्ञान का अहंकार टूट जाएगा, इसीलिए हाँ परीक्षा हाँ हाँ। हो नहीं रहा, इसीलिए ज्ञानी बने हैं। अभी हम लोग को कैसे परमात्मा ने परीक्षा लेने के बाद सारा ज्ञान का नशा उतार के जीरे पिला के खाती हम्म। है ना। अभिमान का नशा। अभिमान हो जाता है भगत जी, जैसे आपने बोला अभी कुछ देर पहले ना, परमात्मा ने बुलवाया आपसे कि हमको छोटी छोटी बातों का अहंकार आती है, और सही में आती है भगत जी, हमको ये सूक्ष्म रूप में आती है, पता नहीं चलता है। हम हम्म अगर शांति से बैठ के सोचेंगे ना तो हमको दिखाई भी देगा और समझ में आएगा, हाँ छोटी छोटी अहंकार हमारे अंदर है। हम्म। इसी तरह अगर कोई निरंतर ज्ञान ले रहा हो तो उसके अंदर भला अहंकार नहीं आएगा। ये तो जायज है भगत जी, जहाँ ज्ञान है वहाँ अहंकार है। परमात्मा जब तक साथ नहीं रहेंगे तब तो उस ज्ञान के ऊपर टिक भी नहीं पाएगा वो। हाँ, ज्ञान है वो अहंकार वह है, लेकिन ज्ञान से उस अहंकार को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ता है। जब उसकी परीक्षा होती हाँ है तब उसको परमात्मा भी ज्ञान दे रहे हैं, उसके मतलब परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, इसका मतलब परीक्षा लेकर उसको भी फिर आगे बढ़ाएंगे ना फिर भगत जी। तो परीक्षा लेने के बाद अहंकार साइड में हो जाता, फिर जो शेष ज्ञान बचा रहता है वो वास्तविक हो जाता है कि हाँ हमारे हृदय में इतना ज्ञान समाया है। हाँ, तो वही भगत जी जो जैसे अपने भगवान के पास, जैसे कि क्या शादी। होता है वो सच में अपने पढ़ाई पढ़ने के लिए है, सच में उसको अपने भगवान के पास जाने के लिए तैयारी रखता है ना, उसकी तो परीक्षा बनेगी। बिल्कुल, परीक्षा उसी का होता है भगत जी जो पढ़ता है। हाँ, सच में उसका इस भक्ति का उद्देश्य क्या है भगत जी? इस भक्ति का एक ही उद्देश्य है, मोक्ष प्राप्त करवाना, अपने गुरुदेव भगवान के पास चले जाना जो अपना पहले रहते थे। बिल्कुल। वहां पर जाने के लिए तैयार रखता है तो खोज करके उस भगवान के पास जाने के लिए, तब उसी की तो परीक्षा होगी। जी बिल्कुल। नहीं, वास्तविकता है भगत जी, परीक्षा जिसका हो रहा है बार बार, परमात्मा उसको आगे खींच रहे इसीलिए ले रहे हैं। परीक्षा लेने हाँ वाले को परमात्मा आगे बढ़ाएंगे, ज्ञान भी देंगे। जिसका नहीं हो रहा वो समझो अभी अपनी जगह पे, वो तो इंतजार कर रहा है, परमात्मा को शरीर रूप में ढूंढ रहा है वो। परमात्मा आएंगे, फिर परीक्षा लेंगे, फिर ज्ञान देंगे, सत्संग देंगे, है ना। हाँ, तो परमात्मा सब कुछ दे के रखा है, बस भगत ने अपने जिस मार्ग पे चलना है, गुरुदेव भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसके मार्ग पे चलने के लिए तैयार रखना है बस खाली।
बिल्कुल। तैयारी रखना है अपने भगवान के पास जाने के लिए, जो ज्ञान दिया भगवान ने। और जब वो तैयार हो जाएगा तो उस भगवान उसको क्या करेगा, जो नाम दिया देना होगा उसे भगवान, जो कौन सा भी नाम अभी चर्चा हुई ना कि बाबा जो फोड़ा जो रखता रहा हुआ है, जब वो उसका चेहरा डालने का जब पकेगा तभी तो चेहरा डाला जाएगा, जब तक पकेगा नहीं तो चेहरा नहीं डाला जाएगा उसको। इसी प्रकार जब भगत अभी भगत बनेगा तभी तो आगे वाला नाम दिया जाएगा, और जब टाइम आएगा तो भगवान देगा। वो तो भगवान है, क्या ना कर दे, कैसे देना है क्या नहीं करना है तो नाम के ऊपर परमात्मा जाने, और परमात्मा का ये सब ये जाने। और जो हम नाम लेना चाहेंगे, हम जैसे कि क्या है डीवीडी से नाम लेना चाहेंगे, तो डीवीडी को नाम जैसे देने का किसी को अधिकार है ही नहीं, तो कहाँ पर जा कर लेंगे। इसी पर अगर हम लोग अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान के अनुसार गुरुदेव भगवान पर विश्वास करके हम लोग को आगे बढ़ना है। हम लोग को यही परमात्मा ज्ञान क्या दिया है, बस अपने लोक में जाने का तैयारी रखना, तड़प यहाँ से निकलने की तड़प रखना, बस इसको देना है, जो नाम देना है, कब देना है, क्या करना है, भगवान जाने वो खेल कब कैसे खेलता है भगवान। बस हमारे अंदर जो है ये तैयारी होनी चाहिए भगवान के पास जाने की। बिल्कुल। अब तड़प जैसे से 10-15 दिन पहले जो परमात्मा ने दिखवाया था, उसमें परमात्मा स्पष्ट बुलवा रहे थे ना कि जो मतलब अनामी लोग की जो भक्ति कर रहा है, जो परमात्मा के लिए भक्ति कर रहा है, वो परमात्मा का सबसे प्रिय भगत है ना। कहाँ पर लिखा था वो जी? उसमें जो 15 दिन पहले नहीं प्रमाण में था, अध्याय 2 के श्लोक 46 से लेके 51 तक का जो दिया था। हाँ 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 हाँ, वो भगत है परमात्मा का। हाँ, वो भगत है। तो जो तभी तो केवल भगत बन जाएगा। हाँ, जो भगत अनामिलों की भक्ति करेगा तभी तो जाकर भगत बन पाएगा। जब तक वो अनामिलों की भक्ति नहीं करेगा, भगवान के पास जाने की तैयारी नहीं रखेगा, तब तक भगत की श्रेणी भी नहीं है, बताया जा रहा है अर्जुन को। तो इसके आधार से हम लोग ये निर्णय ले लें कि जैसे ज्ञान आधार से भगत जी, परमात्मा इसमें स्पष्ट बता दिया ना कि जो परमात्मा को पाने के लिए भक्ति करेगा वो परमात्मा के लिए प्रिय है, मतलब अनामी लोग की जो भक्ति करेगा। लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हो तो भगत नहीं है, वो तो अभी केवल परमात्मा को ज्ञान दे रहे हैं, और ज्ञान देकर वो तो केवल परमात्मा अपना जान मतलब अपना ज्ञान का उनको सुना रहा है कि भाई हमारा ज्ञान ऐसा, हमारा लोक ऐसा। वो लोग तो अभी केवल समझ रहे हैं ज्ञान, तो मेन ज्ञान तो नहीं समझ रहे। मेन ज्ञान न समझने के कारण वो काल की श्रेणी में आ रहे हैं। हाँ हाँ भाई। तो और इसी प्रकार हम लोग को वो लोग उल्टा फायरिंग करते हैं कि नहीं भैया ये लोग काल के दूत है, लेकिन ज्ञान आधार से कौन है वो परमात्मा स्पष्ट लिख के बता रहे हैं। उसमें अध्याय 2 के श्लोक 46 से लेकर 48 से लेकर 51 तक लिखा है। वही ना भगत जी, कैसे क्या है, हम लोग को बोल रहे हैं कि ज्ञान क्या हो, ये तो काल के भगत है, काल के एजेंट बोल रहे हैं, तो ठीक है बोलने दो उनको। हम लोग को तो पता है ना भगवान के जो ज्ञान अनुसार हम चल रहे हैं, हमको तो पता है। जब वो नहीं मानने वाले, जो मानने वाले होंगे तो मान लेंगे, नहीं मानने वाले तो छोड़ देंगे। फिर उसको क्या है, उसको बराबर से बताना है क्या फिर भगत जी? उनको गलत बताने से अच्छा है ये बताने से अच्छा है बाबा जो कोई भगत है तो उसको हम बताएंगे बाबा ऐसे ऐसे परमात्मा दिखा है, देख लो फिर परमात्मा को अच्छा नहीं है। भगवान ने बता दिया जो भगत अनामिलों की भक्ति करेगा तभी तो जाके भगत बनेगा ये। और जब तक अनामिलों की भक्ति नहीं करेगा, ऐसे रहेगा तो क्या अभी तो भगत भी नहीं है वो अपने अनामिलों की जो भक्ति करेगा अनामिलोक जाने के लिए, वही तो परमात्मा का भगत है। उसी को परम शाश्वत शाश्वत परम धाम कहा गया है, उसी को अनामिलोक को, उसी को सतलोक कहा जाता है। वैसे उसी भगत को जो भगत सतलोक जाना चाहेगा उसी को तो भगत कहा जाता है। ये बातें हम लोग को पता है, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो कोई आना वाला होगा तो सुन लेगा, फिर नहीं सुनने वाले का उसके फिर क्या, फिर हमारे पास क्या औषधि है फिर भगत जी? जो दोषी करने वाला है उसके पास क्या औषधि है? हमारे पास कुछ नहीं है ना। आएगा फिर टाइम आने पर, जब भगवान उसको प्रेरणा करेगा तब वो अपने ऊपर आएगा। जैसे कि जो ये नहीं थी बहन अपना, जो दुर्गा देवी ने आकर, परमात्मा ने ही दुर्गा देवी के रूप में आकर उसको बताया जाओ तुम्हारे पास उसका 30 लाख का नुकसान हो गया, और वो तो उसके बाद से उसके घर भी चला गया, उसका दुकान भी चला गया, उसको तो पति भी जेल में चला गया। और दुर्गा देवी के भगत थी, उसका नाम क्या हो बहन जी का? श्यामा बहन जी। हाँ हाँ श्यामा बहन जी। बस श्यामा बहन जी को बताया था ना 1 बार 2 बार 3 बार, लेकिन नहीं मानी उन्होंने। जो नहीं मानने वाले उसके पर औषधि क्या है फिर हमारे पास?
जो मानने वाले हैं फिर देखेंगे प्रमाण, देखेंगे जो प्रमाण देखने के बाद में नहीं मानते तो फिर छोड़ देना उसकी, जब भगवान लाएगा फिर वो कैसे लाना है उसको। हम क्या करें उसको, हम लोग किसी का ये करके रखा है, किसी का हम लोग खुद का इससे निकलने की तैयारी रखनी है। और भगवान का काम जो होगा भगवान देखेगा, भगवान करता है। इसलिए हम लोग को क्या करना है, जो हमारा नजदीक है उसको ये बता देना है, वो ऐसा ऐसा है, नहीं मानेगा तो छोड़ देना है, मान लेगा तो बहुत ही अच्छी बात है। बिल्कुल। सही किसी बात का है भगत टेंशन जी, किसी भगत का टेंशन नहीं लेना भगत जी, अपना खुद का टेंशन लेना है, अपने भगवान के पास जाने के लिए ही एक ही टेंशन लेना है, भगवान कैसे प्रसन्न हो। ज्ञान के अनुसार हम लोग को जो भगवान ने ज्ञान दिया है उसके अनुसार ना जा, उसके अनुसार चलकर हम लोग को भगवान को प्रसन्न करना है। भगवान के ज्ञान के विरुद्ध जाकर हम लोग को परमात्मा दुखी नहीं करना है। जैसे कि मैनेजमेंट वाले परमात्मा को दुखी कर रहे हैं और कोई भगत दुखी कर रहा है उनको, तो वो क्या करें, अपने ज्ञान को समझकर अपने भगवान के ज्ञान अनुसार चलने के प्रयत्न करें। बिल्कुल सही बात है। तो आपने बहन जी को बोलने लगी मुझे चलो लेके चलो, मुझे नाम दीक्षा लेनी है संत रामपाल जी भगवान के पास। मैं किसी के बिल्कुल। पास में हम लोग पीछे लगने से अच्छा है उसको वो एक दो शब्द बता देंगे तो भगवान और उसको आत्मा परमात्मा की वाली आत्मा होगी तो भगवान उसको निकाल के फिर वो अपने पास किसी को जीव को निमित्त बना के फिर उसको ज्ञान दे देगा, फिर वो आगे बढ़ेगा भगत। फिर परमात्मा कैसे बढ़ेगा उसको बढ़ाएगा। जो बिल्कुल। हमारा जो संदेश है किसी भगत के पास, हमारे नजदीकी कोई भगत है उसके पास पहुंचा देंगे, और जिसके जिसके पास पहुंचा है तो पहुंच गया है, और नहीं मानने वाले तो नहीं मानो, फिर वो हमारे पास क्या, फिर हमारे पास औषधि है तो मत मानो, एक ना एक दिन तो मानना पड़ेगा। आज मानो या फिर और कितने जन्म में बाद की मानो, मानना ही पड़ेगा। जब तक ऐसे फिर अनाम लोग में जाने की भक्ति नहीं करोगे फिर परमात्मा बोले दिया ना, सतलोक में जाकर अनाम लोग में नहीं जा सकता क्योंकि वहां पर इतना सुख हो जाता है, कोई आत्मा वहां पर निकल के अपने भगवान में समाना चाहेगी, बिल्कुल वहां पर जाकर उनको बिल्कुल वे परमात्मा के पास जाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि इतना सुख होता है। बिल्कुल। हाँ फिर वो तो परमात्मा ने तो यह बता ही दिया है कि बाबा इस पृथ्वी लोक को छोड़ के रहते नहीं तो सतलोक को क्या छोड़ेगी, परमात्मा तो बता दिया वो वाला पॉइंट पता नहीं है परमात्मा ने, लेकिन हम लोग को इस विचार करना है। या से परमात्मा डायरेक्ट बोल रहे हैं हम लोग जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा बोल रहे हैं बाबा अपना आनंद लोक में जाने सतलोक में जाने के बाद अलग लोग से आगम लोग से फिर वो क्या आनंद लोग नहीं जा सकते, पर वो सतलोक से दो ही लोगों की भक्ति स्टार्ट होती है, परमात्मा नहीं बोला है भक्ति और भगवान में। क्यों बोला भगवान ने, भगवान क्या, भगवान जो बोलते हैं एक तरफ बोलते हैं परमात्मा ऐसे एक तरफ ऐसे, क्यों बोलते हैं परमात्मा, बस भगत के अंदर एक उत्सुकता तैयार तैयार करने के लिए। बस सतलोक से दो ही लोगों की भक्ति स्टार्ट होती है, आनंद लोग की भक्ति सतलोक से स्टार्ट नहीं होती है भगत जी। जी। हाँ सतलोक से बस दो लोगों की भक्ति होती है, आनंद लोग जाने की भक्ति वहां से होती ही नहीं है, परमात्मा फाइनल डिसीजन दे दिया वहां पर। और जो कोई आत्मा है वहां से फिर आने में लोग जाना चाहती है तो ये सुन लो पहले भगवान को, भगवान ने दी बताई गई ये जो बातें है ना भक्ति और भगवान के पुस्तक में, पेज नंबर कितना है भगत जिसका देखना पड़ेगा, उस फोटो कॉपी है 54 है ना, 54 कौन सा पेज नंबर है। 30 हाँ भक्ति और हाँ भगवान का हाँ 54 पेज नंबर, हाँ 54 पेज नंबर है, उसके अंदर लिखा हुआ है, कोई भी भगत होगा तो देख लीजिए इसमें कि वहां पर सतलोक में जाकर तो ऊपर के दो लोगों की भक्ति बनती है, लेकिन वहां से आने में लोग जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं बनती, वहां पर इतना सुख हो जाता है। परमात्मा ने फाइनल डिसीजन कर दिया, वहां पर बता दिया बाबा नहीं बिल्कुल आने में लोग में नहीं जा सकते, वहां से जानिए तो यही से जाएगी आत्मा, इसी लोक से जाएगी, नहीं इसी लोक से आना में लोक में जाने वाली आत्मा है, उसी को सतलोक कहा जाता है, उसी को परम धाम कहा जाता है, शाश्वतम परम धाम कहा जाता है, वहीं पर जाकर जन्म मृत्यु का रोग नष्ट हो जाता है। तो परमात्मा हम लोग को क्या समझा रहे हैं, जन्म मृत्यु का हम रोग काटने के लिए हम भक्ति कर रहे हैं। भक्ति क्यों कर रहे हैं, हम डेली क्यों बोलते हैं परमात्मा को, संध्या आरती के समय अपने इसमें बोलते हैं ना जो नित्य नियम अपना विनती के समय अर्ज करो विनती से चरणों में शेखवानी है ना वो परमात्मा की, मेटियो जन्म मरण की पीड़। जी। इसमें बताते परमात्मा ने कि हम परमात्मा को अर्ज करते डेली के डेली, जी। जी।
हाँ, डेली अर्ज करते हैं परमात्मा को, किस लिए करते हैं अर्ज? हमारे जन्म मृत्यु का रोग काटने के लिए। विनती में आता है इसमें, अर्ज आवाज अनाथ की अजीज की अरदास, आवन जाना मेटियो। क्या है? आवन और जाना मेटियो बीजो निश्चल वास। निश्चल मतलब क्या है? वो अस्थाई स्थाई लोक। कभी वो नाश में नहीं आता, कभी और सृष्टि में भी नहीं आता। जहाँ पर सृष्टि है और जहाँ पर क्या है, परमात्मा ने बता दिया इसमें, जहाँ पर सृष्टि सारी असंग ब्रह्मांड नाश होते हैं, वो अचल क्या है, स्थाई लोग नहीं है। वास निश्चल वास नहीं है वो। निश्चल वास तो बस अपने आने लोक में जाने के बाद है। अर्ज आवाज अनाथ की, अनाथ की अर्ज आवाज है। आजिज की अरदास, आवन जाना मेटियो। आवन जाना मेटने के लिए तो हम भक्ति कर रहे हैं, दीजिए निश्चल वास। हम डेली बोल रहे भगवान को निश्चल वास दीजिए। हम लोग जितने भी विनती करते हैं ना भगवान को, दिन में एक बार करे, दो बार करे, तो क्या होती है वो, हम इतना डेली इतना बोलते हैं, फिर वहां पर जाके बाद फिर पहले तो एक बार तो जन्म होगा, उसके बाद आप लोगों को पता नहीं होगा, तो एक बार तो जन्म होगा। जन्म कैसे होता है सबको पता है ना, जन्म कैसे होता है। जन्म जिस जिस जगह जन्म आ गया तो वहां पर क्या आ गया, अमर करो सत लोग पटावताते बंदी छोड़ को, वो परमात्मा की वाणी है। असंग ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाँ है, ये क्यों बताया गया भगवान की तरफ से। इसलिए हम लोग को सूक्ष्म ज्ञान को परमात्मा जो प्रेरणा करता है तो समझ आते हैं भक्तों को। इसलिए हम लोग को उस परमात्मा के परम धाम में जाने के लिए तैयारी रखनी पड़ती है, तभी तो जाके भगत बनेगा। और उस भगत बनने के लिए सबसे पहले हम लोग भगवान के हर एक वचन पर चलने की तैयारी रखनी पड़ेगी, दृढ़ता से आगे बढ़ना पड़ेगा। जो भगवान ने ज्ञान दिया है उसको सत्य मानकर, सारी दुनिया एक तरफ हो और कुछ भी सारे ऐसे परमात्मा का ज्ञान है जो भगवान के हर एक वचन पर चलने के लिए हम लोग को तत्पर रहना है, तभी तो जाकर उस परमात्मा के परम धाम में चला जाएगा। संघर्ष करना है सारी दुनिया से, भगवान के ज्ञान के जो विरुद्ध है ना उसको, जो शास्त्र विरुद्ध जो भक्ति करते हैं, कोई भी जीव हो शास्त्र विरुद्ध जो भक्ति करते हैं उसको सहयोग नहीं करना, उसको बता देना, अड़ोस हो पड़ोसी हो कोई भी हो, उसको बता देना बाबा ऐसे ऐसी भक्ति है ये, आप शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते हो। ये सबको जो कोई भी है हमारे नजदीक उसको भी बता देना है बाबा ऐसी ऐसी भक्ति है, उसको बुक देना है, समझा नहीं वाले बुक पढ़ो, अब तो आपको समझ में आ जाएगा। ज्ञान गंगा हो, जीने की राह हो, एक पुस्तक दे देनी है। ये क्या है, परमात्मा विधान नहीं है। और विधान जो है हम लोग को पता है, इसका विधान परमात्मा जो सत्संग सुने हैं, जिसमें पुस्तक पढ़ी है, उसके अंदर क्या क्या है, ये है पवन बगीचे के माध्यम से परमात्मा वीडियो बनाकर इसके अंदर कबीर सागर के ऊपर, जीने की राह के ऊपर, ज्ञान गंगा के ऊपर, अपने जो कितने वीडियो पुस्तक है ना, बहुत सारे पुस्तक के ऊपर परमात्मा ने वीडियो बना के छोड़े हुए हैं। उसको हम देखेंगे, उसको सुनेंगे तो हम लोग को फिर समझ में आएगा। हम लोग को पढ़ने के लिए टाइम नहीं है तो उसको देखेंगे, फिर भगवान ने जो बताया गया है, और जिसको टाइम होता है फिर उसके पास पुस्तक डाउनलोड कर लो, मोबाइल में पढ़ लो, फिर तभी जी तो जी। भगवान के विधान का पता चलेगा। जो वकील रहते हैं चार पैसा कमाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें का ढेर लगाते रहते हैं, इतने बड़े बड़े पुस्तक पढ़ते रहते हैं, जी वो क्यों पढ़ते हो? पैसा कमाने के लिए। अरे यहाँ पर मोक्ष प्राप्त कर, जन्म और मृत्यु का मोक्ष प्राप्त करने के लिए छोटी छोटी परमात्मा लिखी पुस्तक पढ़ने नहीं होते हम लोग को। बिल्कुल, वो भी अपने भविष्य के लिए इतना इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, इतना इंपॉर्टेंट है उसका परमात्मा का विधान उसमें। विधान ने अपना से पूर्ण मोक्ष का रहस्य छुपा है। वो अपने हित के लिए लिखा है, वो सबके हित के लिए है। हाँ, तो विधान ही तो हाँ हो गया ना भगत जी भक्ति का। हाँ विधान मतलब फाइनल निर्देश बताया ना परमात्मा ने। जी। बिल्कुल। जी भगत जी, समझ गया।